ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1918 के जापान की एक ऐसी कथा की तरफ चलेंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डार्क लेजेंड है जो आज तक लोगों को हैरान कर देती है। सोचिए, आखिर क्या होता है जब एक मासूम बच्चे का सबसे पसंदीदा खिलौना एक पूरे परिवार के लिए सबसे भयानक सपना बन जाए। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही दास्तान को निष्पक्ष रूप से समझेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां मासूमियत धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक रूप ले लेती है। पहला भाग, ए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। तो बात शुरू होती है साल 1918 से। एक आम सा सुजुकी परिवार था जिसमें एक मजदूर पिता, सिलाई करने वाली माँ, 17 साल का बड़ा भाई एइकीची और उसकी छोटी बहन कीको एक साथ रहते थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़े भाई एइकीची ने पूरे 1 महीने तक लगातार छोटे छोटे ऑड जॉब्स किए। उसका मकसद क्या था? अपनी छोटी बहन कीकुको के चौथे जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठा करना। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कीकू की मनपसंद डॉल खरीद सकें, इसलिए एइकीची ने दिन रात एक कर दिया। और फिर एइकीची को एक दुकान की खिड़की में एक खिलौना दिखा जो आम खिलौनों से बिल्कुल अलग था। एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल जिसे लाल किमोनो पहनाया गया था। उसके काले बाल गर्दन तक आते थे और एक बेहद शांत चेहरा जिसकी आंखें ऐसी लगती थी मानो वो सब कुछ देख रही हों। कीकू को ये अनोखी डॉल इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत इसका नाम ओकीकू रखा और उसे बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखने लगी। दूसरा भाग, ट्रेजेडी स्ट्राइक्स द फैमिली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी और एक अचानक आई दुख भरी घटना ने इस परिवार की छोटी सी दुनिया को पूरी तरह तबाह कर दिया। घटनाएं सच में बेहद तेजी से घटी। 4 साल की उम्र में कीकू को वो ओकीकू डॉल मिली, लेकिन कुछ ही दिन बाद बाहर खेलते हुए उसे एक मच्छर ने काट लिया और उसे भयानक मलेरिया हो गया। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि अपनी आखिरी सांस तक उस छोटी सी बच्ची ने उस ओकीकू डॉल को अपने सीने से लगाए रखा और उसकी दुखदाई मृत्यु हो गई। यहां एक कल्चरल ट्रेडिशन का जिक्र करना जरूरी है। जापान में मृत्यु के बाद व्यक्ति की सबसे पसंदीदा चीज को भी उसके साथ जला देने की परंपरा है। परिवार उस डॉल को जलाना चाहता था, लेकिन टेम्पल की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। इस इनकार की वजह से मजबूरन परिवार को उस डॉल को अपने घर के हॉल में एक शेल्फ पर रखना पड़ा। तीसरा भाग, द पैरानॉर्मल एस्केलेशन। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि यहां से स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। हॉल में रखी उस बेजान डॉल के साथ कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे किसी भी नियम या विज्ञान से समझाना नामुमकिन लगने लगता है। डर का ये माहौल स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। पहले हॉल से बिना किसी स्रोत के फुसफुसाहट और हल्की हंसी की आवाजें आने लगी। दूसरे स्टेप में घर पूरी तरह खाली होने और सारी खिड़कियां स्ट्रिक्टली बंद होने के बावजूद कीकू की ड्राइंग्स रहस्यमयी तरीके से डॉल के आसपास बिखरी हुई मिली। और तीसरा पॉइंट तो और भी खौफनाक था, उस डॉल की गर्दन का घूमना और पलकों का झपकना। अब इस विजुअल कंपैरिजन को ध्यान से देखिए, जो इस बात का एक अनडिनाइबल फिजिकल प्रूफ है। पहले डॉल के बाल काले थे और सिर्फ गर्दन तक आते थे, लेकिन अब बाल बढ़कर कंधों तक आ गए थे। रंग काले से बदलकर इंसानों के बालों जैसा ब्राउन हो गया था और एंड्स स्प्लिट होने लगे थे। एक पोर्सलिन डॉल के बालों का इस तरह बायोलॉजिकली बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मां को लगा कि ये सब महज एक वहम है, तो उन्होंने कैंची ली और उस डॉल के बढ़े हुए बालों को काटकर वापस गर्दन तक छोटा कर दिया। लेकिन उनका ये मानना और बालों को इस तरह काटना एक ऐसी गलती साबित हुई जिसने एक बेहद भयानक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। बाल काटने की उसी रात मां को एक बेहद डरावना सपना आया। उन्होंने देखा कि कीकू को उनके पास आकर रो रही है और देखते ही देखते उसका रोना एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसका चेहरा वही ओकीकू डॉल में तब्दील हो गया। मां जब चीखती हुई नींद से जागी तो उन्होंने पाया कि वही डॉल सीधे उनके सीने पर बैठी हुई थी। चौथा भाग, द नाइट ऑफ टेरर। इस डरावनी घटना के बाद से पूरे परिवार को लगातार डॉल के हमले के शेयर्ड नाइटमेयर्स आने लगे। खौफ इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक डेस्परेट डिसीजन लिया कि अब इस डॉल को हमेशा के लिए हटाना ही होगा। उस श्राप से मुक्ति पाने की उम्मीद में पिता ने उस डॉल को उठाया और घर के पास ही एक मैदान में ले जाकर मिट्टी के अंदर काफी गहराई में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि बस अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसी रात
पहले दरवाजे पर किसी के पागलों की तरह जोर जोर से पीटने की आवाज आई। फिर एक आवाज गूंजी जो बिल्कुल किकुको की लग रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। और अचानक पूरा का पूरा घर किसी भूकंप की तरह हिलने लगा, जिसने सोते हुए परिवार को झकझोर दिया। कहा जाता है कि जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां ओकीकू डॉल खड़ी थी। वो खुद चलकर दरवाजे तक आई थी और इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, डॉल के लंबे बाल तेजी से आगे बढ़े और पिता की गर्दन को चारों तरफ से जकड़ लिया। हमला इतना तेज था कि पिता सांस न आने के कारण घुटनों पर गिर पड़े। जान निकली जा रही थी। जब किसी भी कोशिश से पकड़ ढीली नहीं हुई तो आखिर में एकीची ने पूरी ताकत से एक डेस्परेट आवाज में किकुको का नाम पुकारा, और उसी पल एक झटके में वो डॉल बेजान हो गई और पकड़ छूट गई। 5वां भाग, द 100 ईयर कर्स। इस घटना के बाद के अगले 20 सालों तक उस डॉल को फेंकने की हर एक कोशिश नाकाम रही। हर बार वो वापस आ जाती थी। और हैरानी की बात यह थी कि हर साल किकुको के जन्मदिन के आते ही ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाती थीं। 2 दशकों के लगातार खौफ और मॉन्क्स की कई फेल्ड क्लिंजिंग्स के बाद आखिरकार इस परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस डॉल को जापान के मैनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल को हमेशा के लिए सौंप दिया। और हाँ, वो डॉल आज भी वही मौजूद है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये लेजेंड मॉडर्न डेज में भी कितनी रेलेवेंट है। पिछले 100 सालों से ये डॉल इस टेम्पल में रखी हुई है। वहां रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि फोटोग्राफी कंप्लीटली बैंड है। ऐसा बताया जाता है कि जो भी डॉल को ज्यादा देर घूरता है उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं, और टेम्पल के मॉन्क्स आज भी रेगुलरली उस डॉल के बढ़ते हुए इंसानी बालों को ट्रिम करते हैं। लेकिन इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा और फाइनल हॉरर तो हाल ही में सामने आया है। रीसेंट रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि डॉल का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है। ध्यान से देखने पर ऑब्जर्वर्स ने नोटिस किया है कि उसके पोर्सलेन होठों के अंदर इंसानों जैसे दांत उग रहे हैं। ये एक ऐसी डिटेल है जो सच में किसी को भी अंदर तक डरा सकती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में बस एक यही सवाल दिमाग में छूट जाता है, क्या वाकई उस छोटी सी कीको की आत्मा उस डॉल के अंदर कैद है, या फिर इसके पीछे कोई और ही अदृश्य और भयानक राज छिपा है? सच जो भी हो, मनेजी टेम्पल की दीवारों के भीतर का ये रहस्य आज भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।